तो दोस्तों कार्डबोर्ड चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में आप लोग जानने वाले हो मतलब देखने वाले हो कि आप लोग किस तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि इंडियाज़ का एक बेस्ट बैंक या फिर इंडियाज़ का इंटरनेशनल बैंक जिसको आप इसके नाम से जानते हो, इस बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक की मदद से जो है आप लोग किस तरीके से PMEGP यानी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इस योजना के तहत जो है लोन को अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इसी के बारे में कि आप लोग PMEGP लोन को कैसे आवेदन कर सकते हो और कैसे अप्लाई कर सकते हो। इस लोन को अप्लाई करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों को आपको करना पड़ेगा, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और मैं यहाँ पे दो चीज़ आपको समझा देना चाहता हूँ। यहाँ पे जो लोन अमाउंट है वो आपको मैक्सिमम 25 लाख रुपीज़ तक का मिल जाएगा, साथ ही में सब्सिडी भी मिलती है। सब्सिडी का जो रेशो है वो 35% तक का है, लेकिन ये 25 लाख ना तो सबको मिलने वाले हैं और ना ही 35% की जो सब्सिडी है वो सबको मिलने वाली है। इसके पीछे भी एक जो है प्रॉपर आपको समझना पड़ेगा कैटेगराइजेशन है, जिसको अगर आप समझते हो तो आपको डेफिनेटली आसानी होगी इस लोन को अच्छे तरीके से अप्लाई करने में। और समझने में ये भी आपको पता चलेगा कि 25 लाख रुपीज़ तक का लोन किस सेक्टर में मिल रहा है, किस कैटेगरी में मिल रहा है और साथ ही में बाकी लोगों को क्या लोन मिलेगा। इसके अलावा 35% तक की जो सब्सिडी है वो किन व्यक्तियों को मिल रही है और आपको क्या मिलेगा अगर आप उनमें नहीं आते हो। तो इन सभी बातों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक वॉच करते रहें। एंड कार्ड फॉर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत अगेन स्वागत है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग प्लीज़ कर दें ताकि ऐसे ही वीडियोस को आप लोगों को रोजाना बेसिस पे देखने को मिलते रहे। साथ ही में कमेंट बॉक्स में आपको लिख के बताना है कि आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा में आपका क्या है, मतलब सेविंग्स अकाउंट है या फिर आपका करंट अकाउंट है, मतलब आप बैंक ऑफ बड़ौदा से जो आपका रिलेशन है वो किस चीज़ का है, वो आपको आप हमें जो है कमेंट्स में लिख के बता सकते हो ताकि हमें पता चले कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा के एक सेविंग्स अकाउंट यूज़र हो या नहीं। अब शुरू करते हैं वीडियो को, बात करते हैं स्टेप्स एंड प्रोसेस की। तो ये वीडियो है, वीडियो के जैसे जी टाइटल जैसे आप लोग करोगे क्लिक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नॉर्मली मिलती है वेबसाइट लिंक, जिस पे सिंपली आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही वेबसाइट लिंक पे आप लोग क्लिक करते हो सीधा पहुंच जाओगे loanpower.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे। वेबसाइट पे पहुंचने के साथ ही यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको मेन्यू बार के ऑप्शन में जाना होगा। यहाँ जाने के साथ ही सबसे पहले आपको मिलती है कैटेगरीज। तो इन कैटेगरी के अंदर आपको कौन से यानी MSME लोन की तरफ आगे बढ़ना होगा, जस्ट बिकॉज यहाँ पे MSME ही आपको जो है सिंपल तरीके से MSME लोन का हिस्सा है। PMEGP, वेवर मुद्रा लोन, PM स्वनिधि योजना लोन, साथ ही में यहाँ पे आपका प्रधानमंत्री मुद्रा सबसे बड़ा और कह सकते हो सबसे ज़्यादा डिमांडेबल लोन में से एक। और अब हम बात कर रहे हैं PMEGP की, तो वही MSME का हिस्सा ही है। तो ऐसे में बात देखोगे कि जैसे आप MSME कैटेगरी पे टैप करते हो तो यहाँ पे मिलता है बैंक ऑफ बड़ौदा PMEGP लोन अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन। तो हम सीधा इस पर जा सकते हैं, लेकिन आप जब हो सकता है इस वीडियो को आज देख रहे हो, कल देख रहे हो, 10 दिन के बाद देख रहे हो, 10 महीने के बाद देख रहे हो, तो ऐसे केसेस में ये भी हो सकता है कि आपको पता ना चले कि ये जो सही तरीके से जो दिखाया गया है वो हमें देखने को नहीं मिल रही वेबसाइट पे, क्योंकि आर्टिकल्स अपडेट होते रहते हैं डेली बाई डेली इसके अंदर आर्टिकल्स जो है मतलब बढ़ते रहेंगे। तो ऐसे केस में आपको करना क्या है, ये सबके केस में बता रहा हूँ। मेन्यू बार के ऑप्शन में आप लोगों ने क्लिक करना होगा। इस पे जाने के साथ ही आपको सर्च का इस्तेमाल करना है। यहाँ जाने के बाद आपको नॉर्मली कीवर्ड सर्च करना है BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा का शॉर्ट फॉर्म BOB और PMEGP डाल के सिंपली सर्च कर देना है। जैसे ही आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर BOB PMEGP डाल के सर्च करोगे तो आपको इससे रिलेवेंट आर्टिकल मिल सकता है, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा का शॉर्ट फॉर्म BOB है। लेकिन अगर आपको ना मिले तो आप एक बार जो है बैंक ऑफ बड़ौदा पूरा डाल के जो है भी ट्राई कर लेना, ताकि जो है कई बार ऐसा होता है कि BOB रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। तो देख सकते हो कि बैंक ऑफ बड़ौदा PMEGP लोन अप्लाई ऑनलाइन आ चुका है। सिंपली इस पर क्लिक करना है। अब आपके सामने बैंक ऑफ बड़ौदा से PMEGP आप लोन कैसे अप्लाई करोगे, क्या अप्लाई करने का प्रोसेस है, वो सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगी जानकारी इसके अंदर। तो आप इस आर्टिकल को पूरा एंड तक पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसका पढ़ने का आपको फायदा ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ोगे तो आपको नॉलेज मिलेगी कि PMEGP लोन क्या है, किन को मिलता है, इसका रिपेमेंट कब तक हम करेंगे, साथ ही में किस इंटरेस्ट रेट में हमें लोन मिलेगा, इसका अमाउंट हमें कितना मिलेगा, जनरल कैटेगरी वालों को कितना मिलता है, ऑल ओवर सारे इन्फॉर्मेशन। तो आप इसको जो है इंग्लिश के साथ साथ हिंदी साहित्य जैसे और भी भाषाओं में पढ़ सकते हो। तो सिंपली क्या करना है, आप लोगों को लोन को अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन में कर देना है क्लिक। और जैसे ही आप लोग अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे क्लिक करते हो आप सीधा पहुंच जाओगे बैंक ऑफ बड़ौदा के PMEGP ऑफिशियल वेब पेज पे, जो कि कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ पे आपको कुछ कुछ चीज़ें बताने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बन जाती है, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि एक्चुअली में यहाँ पे लोन कितना मिल जाएगा। देखो वैसे तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है उसके हिसाब से बताऊंगा और जो एक्चुअल है वो भी बताऊंगा। देखो यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एडमिसिबल अंडर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज 20-50 लाख एंड बिजनेस सर्विस सेक्टर इज 20 लाख, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक ऑफिशियल बताता हूँ, जो कि अगर आप KVIC के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे, जो कि अभी हम जाने ही वाले हैं, वहाँ पर भी जाएंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे आपको मैक्सिमम 25 लाख रुपीज़ तक का लोन एज एन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और 10 लाख रुपीज़ तक का लोन जो है आपको बिजनेस या ट्रेडिंग सेक्टर में देखने को मिलता है, बिजनेस या सर्विस सेक्टर में देखने को मिलता है। तो ये एक्चुअल जानकारी है। अब हो सकता है ऐसा कि बैंक ऑफ बड़ौदा 25 से ज़्यादा ही लोन देता हो, ऐसे केस में उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे एडमिट किया हो, बट यहाँ पे जो ऑफिशियल है वो मैं आपको आगे चल के दिखा दूंगा। दूसरी बात यहाँ पे बात करते हैं, ओनली 1% फ्रॉम फैमिली इज एलिजिबल ऑब्टेन फाइनेंशियल असिस्टेंट अंडर द स्कीम, यानी कि आपके परिवार में से कोई एक ही बंदा जो है एलिजिबल हो सकता है इसके लिए, ऐसा इनका कहना है। और बाकी असिस्टेंट अंडर द स्कीम अवेलेबल ओनली फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स, यानी कि अगर आपको लोन लेना है तो एज एन न्यू प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे काम करके आप ले सकते हो, ठीक है।
अब यहाँ पे बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी के लिए एज और बाकी सारी चीज़ों की कौन कौन एलिजिबल है। तो देखो 18 साल के ऊपर का कोई भी बंदा यहाँ पे लोन ले सकता है। साथ ही में आपकी क्वालिफिकेशन 8 क्लास पास होनी चाहिए और यहाँ पे जो है सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपके बिजनेस में क्या करने की नीड है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी और इंस्टीट्यूशन प्रोडक्शन चैरिटेबल ट्रस्ट सारी इन्फॉर्मेशन है कि ये सारे लोग जो है लोन ले सकते हैं। मतलब एलिजिबिलिटी की बेसिकली बात की गई है, ठीक है। सेक्शन ऑफ बेनिफिशरीज की हम बात करते हैं, सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशरीज की, तो हम जहाँ से लेने वाले हैं उसका मैं नाम बताता हूँ। उसका नाम है KVIC, ठीक है। और ये देख सकते हैं स्टेट KVIB भी है, स्टेट DIC बैंक्स एंड हेडेड बाय डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सारी जानकारी इसके अंदर मिल जाएगी। जनरल कैटेगरी, बेनिफिशियल इंस्टीट्यूशन, सारी इन्फॉर्मेशन है। अब जहाँ तक आपको जो इंपॉर्टेंट सेक्शन समझाने की बात है कि सब्सिडी किन किन लोगों को मिलेगा, तो वो सारी चीज़ें भी समझाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूँ यहाँ पे आपको फिलहाल एक तरीके से यहाँ पे लिंक नहीं है। देखो कई बार ऐसा भी होता है, जैसे आर्टिकल्स के अंदर भी आप देखोगे ना, तो वहाँ पे बोला था कि लिंक अंदर है, बट यहाँ लिंक नहीं है। फिलहाल के लिए अगर मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्जाम्पल लेता हूँ तो यहाँ लिखा है टू नो मोर विजिट द नियरेस्ट ब्रांच, क्लिक हेयर, वेयर। यहाँ कोई लिंक नहीं है। सेम एज नीचे भी है और इसके नीचे भी है डाउनलोड कॉपीज। तो ये ऐसे में क्या होता है कि या तो इनसे मतलब ये चीज़ ऐड नहीं हो पाती, या फिर आपको जो है एटलीस्ट वो नॉलेज दे देते हैं कि आपको कहाँ जाने की नीड है। जैसे हमें ये जो लोन अप्लाई करना है, लिखा है टू गेट द कंप्लीट डिटेल्स विजिट द KVIC वेबसाइट, ठीक है। KVIC की वेबसाइट भले यहाँ पे हमें लिंक ना अवेलेबल हो, लेकिन हम खुद से जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको सिंपली KVIC डाल देना है। KVIC आप वेबसाइट डाल के जा सकते हो। नॉर्मली क्लिक करोगे सीधा आ जाएगा KVIC की ऑफिशियल वेबसाइट। इसके बाद यहाँ पे आप जो है सीधा PMEGB पोर्टल के अंदर पहुँच जाओगे, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पहुँचने से पहले आपको दिखाना चाहता हूँ कि बाकी जो MSME के अंदर जो PMEGP आता है उसका इस बारे में पूरा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन क्या है, उसके बाद हम आगे डेफिनेटली बढ़ेंगे। तो फिलहाल आप देख सकते हो कि हम लोग हैं यहाँ पे MSME.gov.in के ऑफिशियल वेब पेज पे, जो कि आप देख सकते हो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिस लोन के बारे में हम बात कर रहे हैं वही लोन है। अब यहाँ पे जो भी मैंने आपको बताई थी नेचर ऑफ द असिस्टेंस, तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे द मैक्सिमम कॉस्ट 25 लाख रुपये तक का है, जो कि आपको यहाँ पे दिया जा रहा है किसके लिए, अंडर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और 10 लाख रुपये तक का लोन आपको बिजनेस या सर्विस सेक्टर के तौर पे। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है। दूसरी बात सब्सिडी की जहाँ तक मैंने बात करी, तो देखो 25% तक की जो सब्सिडी है वो रूरल्स के लिए है, स्पेशल के लिए 25% जो है अर्बन में है, ठीक है। इसके अलावा देखो मैं ऊपर से बताता हूँ ताकि आपको ऐसे कन्फ्यूजन ना हो। जनरल कैटेगरी के लिए जो है यहाँ पे बताया जा रहा है 15% अर्बन में, 25% यहाँ पे रूरल में, स्पेशल के 25% अर्बन में और 35% रूरल में, ठीक है। अब इतना क्लियर होना चाहिए। अब कौन कौन अप्लाई कर सकता है उसके बारे में भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, और कैसे अप्लाई करना है उसके भी बारे में पूरा सेक्शन है। तो कैसे अप्लाई करना है, सिंपली इस पर हम क्लिक कर देंगे तो हम सीधा वहीं पहुँच जाएंगे जहाँ से हमें जाना है PMEGP के ई पोर्टल पर। यहाँ पहुँचने के बाद हमें जो है अप्लाई फॉर न्यू यूनिट के ऑप्शन में हमें क्लिक करना होगा। जब आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने जो है ए फॉर्म आएगा। इसको आपको अच्छे तरीके से भरना होगा, क्योंकि इसमें दिक्कत आपको नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है आधार कार्ड की ही डिटेल, जैसे आधार कार्ड नंबर हो गया, 24 डिजिट का आपका EID नंबर हो गया, ठीक है। इसके बाद जो एप्लीकेंट का नेम है आपको वो देना है। स्पॉन्सरिंग एजेंसी, जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं, टैप करो तो KVIC आप डाल सकते हो, क्योंकि हम KVIC से ले रहे हैं। स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, वो सब चीज़ आपको सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद बात आती है डेट ऑफ बर्थ, स्पेशल कैटेगरी और सोशल कैटेगरी। सोशल कैटेगरी में आपको ये ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे आपको जनरल SC ST OBC आप जो भी हैं, जैसे आप इनमें से जो भी आते हो वो आपको सिंपली चूज़ कर लेना है, ठीक है। इसके बाद ऊपर बढ़ते हैं और यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको डालना होगा, पैन कार्ड नंबर, यूनिट लोकेशन, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको अच्छे तरीके से भरना होगा। टाइप ऑफ एक्टिविटी के अंदर, जैसे कि मैंने कहा किस इंडस्ट्री के अंदर आपको, जैसे मैं माने तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हो तो सेलेक्ट इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी किस इंडस्ट्री के अंदर आप आते हो वो सब चीज़ आपको जो है चूज़ करना पड़ेगा। तो मे भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको ये फॉर्म भरना काफ़ी आसान है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। जो मेन बात है कि बात करेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा को आपको चूज़ कैसे करना है। तो देखो यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है आपके सामने, फर्स्ट फाइनेंशियल बैंक विवरण, यहाँ पे आपको नॉर्मली करना क्या है, सेलेक्ट बैंक नेम भी क्लिक करना है। और जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पे बैंक नेम में आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे बैंक है। तो हमें किसकी तरफ जाना है, हमें जाना है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ। हमने चूज़ कर लिया है, ठीक है। जैसे आप बैंक ऑफ बड़ौदा चूज़ कर लोगे, जैसे कि हमने कर लिया है, तो यहाँ पे आपको IFSC कोड डालना होगा बैंक ऑफ बड़ौदा का, जो कि यहाँ पे पिंक वाले के अंदर है। इसी की तरह ब्रांच नेम, एड्रेस और डिस्ट्रिक्ट डाल के आप कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपके पास कोई दूसरा बैंक है तो वो भी डाल सकते हो एज एन फाइनेंशियल की तरह, क्योंकि ये दोनों ही बैंक्स के मतलब कि यहाँ से इन्फॉर्मेशन लिंक के जो है आपके प्रेफर्ड, जो आपने प्रेफरेंस डाली होगी बैंक की, उनके पास भेजी जाएगी, और उसमें से जो भी आपके लोन को मतलब अप्रूव कर देगा तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। जब आप इस डाटा को सेव करो तो इस बात ध्यान रखना कि डाटा में अगर कोई भी गलती है तो आप इसको दोबारा एक बार चेकआउट कर ले, क्योंकि अगर कोई भी गलती होती है और उसमें कोई भी दोषी पाया जाएगा तो आप ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लोगे इसके बाद क्या। तो इसके बाद यहाँ पे आपको जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को अपलोड करना होगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अपलोड करना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट्स, अगर आपके SC ST OBC में से आते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हो। जैसे कि SC ST भी नहीं, यहाँ पे लिखा गया है कास्ट सर्टिफिकेट फॉर अदर बैकवर्ड कास्ट, जैसे कि OBC का एग्जाम्पल दिया तो आप ये समझ सकते हो अदर बैकवर्ड कास्ट OBC में अगर आप वो में भी, तो आधार कार्ड वो अपलोड कर देना है। हाईएस्ट एजुकेशनल या टेक्निकल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको PMEGP स्कोर कार्ड के लिए जो है यहाँ पे डिटेल्स को फिलअप
करना होगा। इस स्कोर कार्ड के बेसिस पे ही जो है मतलब कि आपको इसमें डिटेल्स भरनी होगी। हालांकि यहाँ पे 5 से ज़्यादा है, लेकिन इन डिटेल्स को जो है आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा, आपके पैरामीटर्स पूछे जाएंगे यहाँ पे, एप्लीकेंट की एज, नंबर ऑफ डिपेंडेंसी, ऑनिंग अ हाउस, पेरेंटल हाउस, रेजिडिंग एट द सेम एड्रेस लोकेशन, वो सारी चीज़ आपको जो है यहाँ पे टिक करनी होती है। इसके बाद जो है आपको एक स्कोर मिलता है, उस स्कोर के बिहाफ पे जो है आपका सबमिटेड एक तरह से कह सकते हो आप। बाकी प्रोसेस को आप खुद ही कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद के मैंने पूरे आपको तरीके बता दिए किस तरीके से आप पीएमईजीपी लोन फ्रॉम द बैंक ऑफ बड़ौदा कर सकते हो। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा एक मेन बैंक आपका बनता ही है। जो बीच का जो डिजिटल जो काम करता है, मेन जो यहाँ पे प्रोसेस का काम होता है, वो करता है केवीआईसी का ये पोर्टल, पीएमईजीपी ई पोर्टल। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी, आपको कोई भी डाउट नहीं है। एंड कार्ड पर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब तुरंत मारे। एंड कैनरा बैंक से अभी तक आप लोगों ने जो है शिशु मुद्रा उनका अप्लाई करने का प्रोसेस नहीं जाना, तो आई बटन पर वीडियो में लेके जाके तुरंत वॉच करें। बाय।